और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। श्रीनगर के मजाफात में आज हुए कि इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। नौगाम इलाके में यह इनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला पर इलाके का मुहासरा कर लिया। मुहासरे के दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। इस इनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त सब्जार अहमद साकिना संगम अनंतनाग और आसिफ साकिन खिरम के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। जिस मकान में मिलिटेंट छुपे हुए थे उसे भी नुकसान पहुंचा है। उधर नौगाम में इनकाउंटर के मकाम पर झड़पों के वाकयात पेश आए। इस आसपास के इलाकों के रहने वाले नौजवान वहां जमा हुए और पुलिस और सीआरपीएफ पर पथराव किया। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। काफी देर बाद हुजूम को मुंतशिर किया गया। इस दौरान चंद अफराद के जख्मी होने की खबर है। कहा जा रहा है कि चानापुरा समेत दीगर इलाकों में भी पथराव के वाकयात पेश आए। इस दौरान श्रीनगर शहर में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गईं। काजीगुंड और बानिहाल के दरमियान रेल खिदमात मुअत्तल की गईं। इंतजामिया ने श्रीनगर में तालीमी इदारों को बंद करने का पहले ही ऐलान कर दिया था। कोलगाम चलो कॉल के पेश नजर अनंतनाग में भी आज सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई, जबकि जिले में आम शहरियों के हलाकतों के खिलाफ चौथे रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। इस दौरान तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। कस्बा अनंतनाग समेत तमाम हसास मकामात पर फोर्सेस की तैनाती रही, जबकि फौज भी गश्त करती नजर आई। उधर नौगाम में इनकाउंटर में हलाक होने वाले 2 मिलिटेंटों सब्जार और आसिफ की मौत की खबर फैलते ही इनके आबाई इलाकों संगम और खिरम में हालात दिन भर कशीदा रहे और लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। संगम में मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एहतजाज दर्ज करने की कोशिश की। ताहम फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इन पुरतशद्दुद झड़पों में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बाद में दोनों मिलिटेंटों की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाकों में अदा की गई। जिले में अमन व कानून की बहाली को लेकर मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही, जबकि बानिहाल बारामूला रेल सर्विस भी बंद रही। उधर लारूसानी में हलाक हुए 7 नौजवानों के चहर्रुम को लेकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका ग्रुप की जानिब से दी गई कोलगाम चलो की कॉल के पेश नजर आज पूरे जिले कोलगाम में दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया। इस बीच सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, जबकि जिले के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को खारदार तारों से सील किया गया था और जगह जगह नाकेबंदी की गई थी ताकि किसी भी गड़बड़ी से निपटा जा सके। इंतजामिया और पुलिस ने यह इकदाम मौजूदा हालात के पेश नजर उठाया ताकि जिले में अमन व अमान बरकरार रहे। लारूसानिया के चलते दी गई चलो कॉल के पेश नजर आज जिला कुलगाम में बंदिश आयद की गई थी। जगह जगह पे खारदार तार बिछाई गई थी, जबकि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटा जा सके। इस दौरान जिला से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। आगे बढ़ेंगे। सियासी लीडरों की जानिब से हिंदू पाक के दरमियान मुज़ाकरात के अहिया की तजवीज़ पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि दोनों ममालिक के बीच मुनासिब वक्त पर मुज़ाकरात होंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को इस मामले पर बात करने का कोई हक नहीं है। गवर्नर ने कहा कि सियासी पार्टियां इसे पंचायत इंतखाबात से मुंसलिक न करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम फरीकैन से बातचीत के लिए तैयार है। मुल्कों के बारे में उनको कहने का हक नहीं है, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। बात ज़रूर होगी हमारी और पाकिस्तान की, जब पड़ोस में रहेंगे तो बात होगी, लेकिन अगर तुम पंचायत में उसको लाओगे तो वो हमको एक्सेप्टेबल ना कभी था ना है। वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारी चीज़ें तो मेरे और आपके हाथ में नहीं हैं। बहुत सारी फोर्सेज यहाँ वर्क करती हैं, देश अंदर की भी बाहर की भी। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, ये देश का सबसे खूबसूरत और बढ़िया खित्ता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बातचीत से हल ना हो सकती और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हथियार से हल होती हो। ना हम हथियार से हल कर सकते हैं, ना सामने वाले कर सकते हैं। होम मिनिस्टर वॉज वेरी रिसेप्टिव फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के पक्ष में हैं।
बातचीत की जो बुनियादी शर्तें वो आपको मालूम है, और उन्होंने ये भी कहा, मैं उन्हें बताया भी सारा कि मैं उनके आने से पहले मैं जो अपनी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके लीडर से मेरी मुलाकात हो चुकी थी, और सबसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, तुम्हारे लिए है, ये रुपया हर पंचायत को 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक रुपया मिलने वाला है, इसमें हिस्सेदारी करो, इसको लो, और चीज़ें नॉर्मल होंगी तो फिर बातचीत होगी, फिर सब चीज़ें हल होंगी। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि पंचायती इंतखाबात में बल्दियाती इंतखाबात से ज्यादा लोगों की शमूलियत देखने को मिलेगी। पहले भी कम भी पड़े हैं, ज़्यादा भी पड़े हैं, बड़ी बात यह थी कि चिड़िया की भी लाइफ का लॉस नहीं हुआ, और पंचायत के चुनाव भी मुझे लगता है अगर सब लोग लड़ेंगे जैसे कि मेरी जानकारी है तो उसमें वायलेंस बहुत कम होगी और वो अच्छा चुनाव होगा। आप सबकी मदद चाहिए। बीजेपी लीडर प्रिय सेठी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन के क़याम के लिए तमाम फरीकैन से बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहद के उस पार से की जा रही कार्रवाइयों को भी नजर में रखा जाना चाहिए। प्रिय सेठी ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के इस ज़िम्न में दिए गए बयान का खैर मकदम किया। बातचीत के लिए पहल किया। मुझे लगता है कि सारे पहलुओं को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन जो बात है वो होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर पीस प्रिवेल करे, जम्मू कश्मीर के अंदर एक रास्ता बने, हर उस इंसान के साथ बात होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर एक पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छा कदम है, एक अच्छी सोच है। लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी और खासकर जो हमारे जवान जो शहीद रोज हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, लेकिन उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि वो और उनसे बात उन दायरों में होनी चाहिए कि उनकी जो इन्फ्लिट्रेशन हो रही है वो सिविल वॉर की तरह हमारे पूरे बॉर्डर के ऊपर लगे हैं। कभी हमारे सिविलियंस मरते हैं, कभी हमारे जवान मरते हैं, कभी हमारे आर्मी फोर्सेस मरती हैं। जो उनके टेरर कैंप्स हैं वो बंद हों और इन्फ्लिट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो ख़त्म हो, तो ही एक रास्ता निकलता है। लेकिन तभी निकलता है क्योंकि वो 70 साल से, बहुत सारे सालों से पाकिस्तान का अगर हम एक बैकग्राउंड देखते हैं तो वो मिलिट्री ऑपरेटेड कंट्री है। उसके अंदर तो मिलिटेंट्स का बड़ा रोल रहा है और सेंट्रलाइज हो गया सारा का सारा। वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं और जो पीछे से इंसिडेंट्स हो भी रहे हैं, जिस तरह से इमरान साहब जीत कर आए हैं, कहाँ पे मिलिट्री रूल का इतना बड़ा उनका रहा, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बातचीत होगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर उमूर के इंचार्ज राम माधव ने आज उन सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कम वोटर टर्नआउट पर फूले नहीं समा रहे हैं। राम माधव ने बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों से श्रीनगर में खिताब किया। राम माधव ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लिए बगैर कहा कि वो भी कम फीसद वोटों से ही रुकने पार्लियामेंट बने हैं। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में पोलिंग की कम शरह कोई नई बात नहीं है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खौफ का माहौल पैदा किया गया और इसके लिए मिलिटेंटों के साथ साथ वो पार्टियां भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इंतखाबात का बायकॉट किया था। राम माधव ने कहा कि वोटरों ने जाहिर किया है कि वो बाज खानदानों की हुक्मरानी से बेजार हो चुके हैं। माधव ने वर्करों को पंचायत इंतखाबात की तैयारी करने पर जोर दिया है ताकि अगले बार यहाँ लोग वोट देने कम आए। ये बात हम भी जानते हैं, पर या तो 2% श्रीनगर में 2% कम वोट लेकर श्रीनगर से आज पार्लियामेंट सब के मेंबर बन के पार्लियामेंट में बैठे हुए महापुरुष, उसकी कोई पूछता नहीं है। या तो 1% 2% से पहले भी मुख्यमंत्री बन गए थे इस राज्य में। आज जब ये इलेक्शन हुई तो बता रहे कि कम पोलिंग हुआ है। हाँ, हमको भी दुख है, कम पोलिंग हुआ है, पर कम पोलिंग आज पहली बार नहीं हुआ है। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पोलिंग बढ़े। पोलिंग कब बढ़ेगा? जब आप लोकल बॉडीज में अच्छा काम करेंगे तो लोगों को विश्वास होगा कि नहीं यार ये सिस्टम चलना चाहिए। तब अगली बार चुनाव में आज जो शायद 7% हुआ, 8% हुआ, 4% हुआ, तो 40% बन जाएगा। मुझे पूरा यकीन है लोग 2 कारणों से चुनाव में नहीं आए होंगे। एक तो डर का माहौल तो बनाने का कोशिश हुआ, इसमें मिलिटेंट जितने जिम्मेदार है उतना ही यहाँ के लोकल पार्टियां जिन्होंने बॉयकॉट किया वो भी जिम्मेदार है मित्रों, लोगों को डराने में। वो एंटी डेमोक्रेटिक पार्टीज है, फैमिलीवादी पार्टीज है। वो नहीं चाहते कि गांव-गांव में लीडर उभरे। पर साथ ही साथ यहाँ लोगों में आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई चुनाव के
जरिए हम ठीक ठाक लोगों को भेज पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में पंचायत का भी चुनाव होगा, उसके बाद हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कम से कम उसी में से आप ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाइए, चुने हुए सरपंच के माध्यम से एक सेकंड टायर बनाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर में हालात सुधरने के लिए मरकजी हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। श्रीनगर में आज पार्टी के सूबाई सतह के एक इजलास से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे हालात में अंदरूनी खुद मुख्तारी ही मसले का एक अच्छा हल है। इस इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादी कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और तशद्दुद के इस सिलसिले को रोकने की अशद जरूरत है। अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल में बल्दियाती कमेटी तश्कील करने की गरज से कांग्रेस ने आज अक्सरियत साबित करने के लिए जरूरी लवाजमात पूरे किए। इस सिलसिले में कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह ने जरूरी कागजात दाखिल किए और कमेटी के चेयरमैनशिप पर अपना दावा भी साबित किया। बिलाल शाह ने अनंतनाग के खन्नाबल वार्ड से हालिया बल्दियाती इंतखाबात में जीत दर्ज की थी। इस मौके पर हिलाल शाह ने अपने हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अनंतनाग के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमने कल जो भी अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल में हमारा जो 25 वार्ड इधर है, इस 25 वार्ड में से हमारी पार्टी ने 20 वार्डों पे जीत हासिल की और कल हमने उन 20 काउंसलर्स को बुलाया और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट काउंसिल जो वार्ड नंबर 13 सरनल बाला से थी उसने कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद और एक इंडिपेंडेंट, तो यूनानिमसली ऑन ओथ सब ने रेजोल्यूशन पास किया और मैं इन पूरे 22 के 22 मेंबरान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कल मुझे इस काउंसिल का प्रेसिडेंट चुना और वो रेजोल्यूशन हमने पास किया और वो रेजोल्यूशन अभी हम सबमिट करके आए। म्यूनिसिपल काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव अफसर है उनको सबमिट करके आए वापस यहाँ से। और मैं आज के दिन पे यहाँ से आपकी वसादत से अनंतनाग के लोगों को ये यकीन दहानी दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस कस्बे के लिए दिन रात मेहनत करूँगा और इंशाअल्लाह जितने भी आपके मसले मसाइल है वो हल करने की कोशिश करूँगा। और एक वादा ज़रूर करूँगा, यहाँ पर आज तक आप हमेशा उस दफ्तर में आते रहे, अफसरों के पीछे मुलाजिमों के पीछे घूमते रहे, मगर मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में मैं और मेरा टीम जितने भी मेरे काउंसलर्स हैं हर एक वार्ड में हम खुद जाएंगे आपके पास, आपसे मसले पूछेंगे और ज़मीनी सतह पे उनको वहां पर ही हल करने की कोशिश करेंगे। खबर राजौरी से है जहां के नौशहरा में पेश आए एक सड़क हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए हैं। लाम इलाके में एक मिनी बस पलट गई। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया। चंद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 जख्मियों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बस में गुंजाइश से ज्यादा अफराद को बिठाया गया था। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है जिसमें कम से कम 20 आदमी जो है जख्मी हुए हैं और उनको नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे एक तो रोड की हालत बहुत ख़राब है, दूसरा ये कि गाड़ियों की तादाद बहुत कम है, ओवरलोडिंग होती है। आज भी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है उसके छत के ऊपर भी कहते हैं कि काफ़ी सवारियाँ बैठी हुई थी। रियासत में हुए हालिया बल्दियाती इंतखाबात में जहां चंद सियासी पार्टियों ने इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी इलेक्शन बायकॉट के चलते कोई खास फायदा हासिल नहीं कर सकी। इन इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की। देखिए रिपोर्ट। रियासत में हुए बल्दियाती इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बायकॉट का फायदा बीजेपी और कांग्रेस नहीं उठा सकी और इन इंतखाबात में ज्यादातर सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की झोली में गईं। इस चुनाव से ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस और बीजेपी वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने में नाकाम ही रही। रियासत के वोटरों ने रवायती पार्टियों के उम्मीदवारों के बजाय आज़ाद उम्मीदवारों को फैसला साजी का हक दिया। हर साल 2005 के मुकाबले में इस बार बीजेपी ने जम्मू खित्ते में जम्मू, अखनूर, बिश्ना, अरनिया, आरिसपुरा, खोर, जोड़ियाँ और गोमनासा में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन पार्टी को लद्दाख, बानिहाल, राजौरी, उधमपुर,
सांबा और कठुआ में कोई खास फायदा नहीं मिला। पार्टी को 2005 में 105 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार पार्टी ने 312 सीटें हासिल की। पार्टी के अहदेदारों का मानना है कि पार्टी को पहली बार कश्मीर खित्ते में अच्छी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि जम्मू में भी कई हलकों में पार्टी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 250 मेंबर्स चुन के आए हैं जम्मू प्रोविंस में। अपने आप में दर्शाता है कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है। लोग जो है वो देश के प्रधानमंत्री से जुड़ना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस भी जम्मू में कुछ बेहतर करने में नाकाम ही रही। पार्टी ने 2005 के बल्दियाती चुनाव में रियासत में 171 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि इस बार कांग्रेस को सिर्फ 110 सीटें ही मिली हैं। पार्टी ने ज्यादातर सीटें कश्मीर और लद्दाख में हासिल की। पार्टी लीडरान का मानना है कि कांग्रेस को अगरचे गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में कम सीटें मिली हैं, लेकिन अगर वोट फीसद की बात की जाए तो पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ज़रूर उनका आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन वोट परसेंटेज उनका मीडिया रिपोर्ट देखिए 50% डाउन हो गया। कांग्रेस को आंकड़ों में कमी जरूर आई, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बहुत हद तक बहुत बढ़ गया। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुताल्लिक फैसले में ताखीर से कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर असर पड़ा है। वहीं बीजेपी में दाखिली खलफशार की वजह से पार्टी अच्छा नहीं कर सकी और इसका फायदा आज़ाद उम्मीदवारों को मिला। कांग्रेस क्योंकि लेट डिसीजन लिया उन्होंने पार्टिसिपेट करने के इलेक्शंस में, उनके भी आंकड़े जो हैं आपके सामने हैं, और उन्होंने भी अपना जो वर्कर्स का मोराल है डाउन किया। और बीजेपी की भी प्रॉब्लम रही कि जहां राइट कैंडिडेट से उनको वोट मैंडेट ना दे के इन फाइटिंग की वजह से विद इन बीजेपी, तो रिजल्ट आपके सामने जो है। इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों ने अच्छा मुजाहरा किया। साल 2005 के बल्दियाती इंतखाबात में जम्मू खित्ते में कुल 67 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जबकि इस इंतखाबात में इन उम्मीदवारों की तादाद 185 तक पहुँच गई है। वहीं कश्मीर खित्ते में सिर्फ 50 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। हालिया इंतखाबात में इनकी तादाद बढ़कर 178 तक हो गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर में पिछले सालों की तरह इस साल भी ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इरिगेशन सिस्टम में खराबी की वजह से किसान परेशान हैं। देखिए सैयद मंजूर की यह खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर के कस्बा पामपुर और दीगर इलाकों के लोग ज़ाफ़रान की खेती से रोजी रोटी कमाते हैं। इस मौसम में कस्बा पामपुर में हर तरफ ज़ाफ़रान के फूल नजर आते थे, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस साल भी ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमाया कमी की वजह से मकामी किसान मायूस नजर आ रहे हैं। मकामी किसानों और माहिरीन का कहना है कि वक्त पर बारिश और इरिगेशन न होने की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि 8 साल कबल महकमे ज़राअत ने आपाशी के लिए बोरवेल बनाए थे, मगर आज तक वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। तमो बोरवेल खन तम सारी नाकाम, तिमन खास आब कहें आब मूजूब बेस तम सात प्रामिस कोर दुबक दिमो तय बोरवेल ये 3 वरी गई 3 वरी अच्छ प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है। प्रोजेक्टस मं कुन शाय लिखित ग्रिश्त से 5,000 रुपये तटो सा फी कनाल अमिस। अगर 8 वरी या 10 वरी वो प्यारान 8 वरियन पेमेंट तमो रोटमत और कुछ नहीं हुआ है। ये बोगस मेरे ख्याल में, पता नहीं उन पैसों का ये क्या काम कर। पाइपें बिछाई गई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता ये कौन सा फॉल्ट हो गया कि इरिगेशन नहीं हो रहा है। और हम कहते हैं एमईडी वालों को क्या मसला है। एमईडी वाले कहते हैं हमें इरिगेशन वाले जो हैं, ये एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हमें ये हैंड ओवर टेक ओवर नहीं करते हैं, जिस वजह से सारा सिस्टम बेकार पड़ा है। अगर आप देखेंगे उन पाइपों का क्या हाल हुआ है। सैफरॉन रिसर्च सेंटर पामपुर के प्रोफेसर बशीर अहमद इलाही इस हवाले से कहते हैं कि अगर महकमे ज़राअत ने जल्द कोई इक़दाम नहीं उठाया तो इस सनत का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वहीं महकमे ज़राअत के डायरेक्टर सैयद अल्ताफ एजाज अंद्राबी का कहना है कि मुतल्लिका महकमा खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली है, अगर इस वक्त इस ज़मीन में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई तो ये हमारी जो ख़ास ये अहम सकाफती सनत है हमारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए जब तक इसमें ख़ास आबपाशी का इंतज़ाम अपने वक्त पर ना हो तो हमें नहीं लगता है कि
इस तरह का अच्छी पैदावार ज़ैफ़रान में हो सकता है। क्योंकि हमने तो ये आउटसोर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन को, हमने उनको पैसा भी दे दिया है। जो फार्मर शेयर तकरीबन 7 करोड़ रुपया था वो भी उनको पास ऑन किया है। चूँकि ये गवर्नमेंट ने उस वक्त फैसला लिया था 2010 में कि ये आउटसोर्स करने के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन, दे हैव डिफॉल्टेड एंड वी एक्नॉलेज इट। और इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। जब इरिगेशन की ज़रूरत होगी क्रिटिकल स्टेजेस पर, ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ क्योंकि सैफरान को एक मखसूस टाइम पर इरिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो प्री फ्लावरिंग या पोस्ट फ्लावरिंग। अगर उस वक्त इरिगेशन नहीं होगी तो सब्सिक्वेंट क्रॉप पे उसका असर पड़ता है। क्योंकि आपने देखा लास्ट ईयर तो ड्राई स्पेल था, काफ़ी नुकसान हो गया, उसका असर इस साल भी हो सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन वाले ये प्रोग्राम आपकी वसातत से मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फोल्डेड हैंडेड रिक्वेस्ट फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स ऑफ द कश्मीर वैली। अगर आप इसमें ये लीजन क्रॉप यहाँ पर देखना चाहते हैं, प्लीज़ come out of your homes and get this sprinkler system installed and हमारी ज़मींदार भाइयों को इरिगेशन की फैसिलिटी दे दो। किसानों की परेशानी के पेश नजर जरूरत इस बात की है कि महकमे ज़राअत इस सम्त में जल्द से जल्द खास तवज्जो दे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए त्राल से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज किताबों की अहमियत को उजागर किया और लोगों को मुताले का शौक पैदा करने का मशवरा दिया। गवर्नर ने श्रीनगर में नौ तामीर शुदा SPS लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बशीर अहमद खान और DC श्रीनगर डॉक्टर आबिद रशीद भी मौजूद थे। गवर्नर ने जदीद सहूलियात से आरास्ता इस लाइब्रेरी का मुशाहिदा किया। इस लाइब्रेरी में 90,000 से ज्यादा किताबें दस्तियाब हैं। 32 करोड़ रुपए की लागत से इस लाइब्रेरी की तामीर नौ की गई है। किताबों का शौक अब तो जब से ये आया है स्मार्टफोन तब से काफी कम हो गया, लेकिन अच्छा है इसमें भी अब किताबें आने लगी, आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये किसी भी कल्चर के डेवलप होने का सिंबल है कि वहाँ लोग किताबें कितना पढ़ते हैं और ज्ञान कितना जरूरी है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाके करो। इल्म की जरूरत हर बड़े आदमी ने बताई है। ह्यूमन वेलफेयर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और SMC नॉर्थ जोन के इश्तराक से एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब में SMC के सफाई मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई। म्युनिसिपल कमिश्नर मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान ठोस कचरे के मौसर इंतजाम के मौजू पर भी तबादला ख्याल किया गया। श्रीनगर शहर में बहुत मसाइल हैं, जैसे ड्रेनेज के मसाइल हैं, जो हमारे इंटरनल रूट्स हैं उनमें मैग्नेमाइजेशन की ज़रूरत है, जो हमारे जो बिजली के खंभे वगैरह है, इलेक्ट्रिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। राजेंद्र प्रेमी ने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण से मुताल्लिक अहकामात वापस लेने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर दोबारा गौर करना चाहिए। राजेंद्र प्रेमी की वालिद आजहानी सरनंद कौल प्रेमी ने उर्दू में श्रीमद् भागवत गीता और कश्मीरी में रामायण तहरीर की थी। रियासती हुकूमत ने इन किताबों को स्कूल और कॉलेजेस में खरीद कर रखने की हिदायत जारी की थी, ताहम बाद में इस सिलसिले में अहकामात को वापस ले लिया गया। लोगों ने ये कहा कि इनके मरने से कश्मीरियत का कत्ल हुआ, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ये सुना कि कश्मीर सरकार ने ये आदेश वापस लिया है। मैं चाहूँगा कि इस पे पुनर्विचार हो और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन J&K ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं मेरे केस के अंदर में, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को, गवर्नर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए कि उन्होंने इसमें क्यों डिले किया है J&K सरकार ने। बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में बर्र-ए-सगीर में उर्दू अदब, हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का एहतमाम हुआ। सेमिनार में उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले कई रियासती और गैर रियासती मुफक्किरीन, शोरा और अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर उर्दू अदब के हवाले से कई मकाले पढ़े गए। सेमिनार में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में उर्दू जबान को दरपेश खतरात और मुश्किलात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर उर्दू जबान के फरोग व तहफ़्फ़ुज़ के तईं सरकार के रोल पर भी बात हुई। मकसद यही है कि उर्दू ज़बान की हैसियत इस वक्त क्या है,
इसके साथ जो वाबस्ता मसाइल है उन मसाइल को हम कैसे हल कर लेंगे, और इन मसाइल के साथ साथ जो इम्कानात है, ख़ासकर आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बोलबाला है, डिजिटल ज़माना आजकल है, हम उर्दू ज़बान को इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल ज़माने के साथ हम कैसे कर सकते हैं। इसके पढ़ाने वालों, इसके तलबा में वो दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, दीगर उलूम ने अब ज़बानों पर काफ़ी वो असरअंदाज हुई। ये ज़बान इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी, बरसगीर में फलेगी फूलेगी। हमें इसको तरवीज देने और उसको तरक्की देने की काफ़ी ज़रूरत है, इसमें हमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। 30वें स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला श्रीनगर में खेला गया। कश्मीर में 30 साल बाद इस चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ था, जिसमें लड़कों की 17 जबकि लड़कियों की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में बारामूला के लड़कों की टीम ने जम्मू की टीम, जबकि लड़कियों के जुमरे में जम्मू की टीम ने उधमपुर की टीम को हरा दिया। चैंपियनशिप से ही नेशनल स्टेट वॉलीबॉल की टीम को चुना जाएगा। स्टार्टिंग में ही था मन में जीतना, जो कि मोटिव लेके आए थे जीतना, और जीता हमने आज, और अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी अच्छा था और एटमॉस्फेयर भी अच्छा लगा यहाँ का, और एकोमोडेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, और स्टार्टिंग से मोटिव ही था हमारा जीतना, और आज हम जीते, और आज जीत के तो सभी को अच्छा ही लगता है, ऑब्वियस सी बात है। इंशाल्लाह वहाँ भी अच्छे से कारकर्दगी दिखाएंगे हम, नेशनल की टीम में अपने स्टेट से खेलेंगे, वहाँ भी अच्छे से गेम खेलेंगे हम, यही उम्मीद रखेंगे। अपने जो बाकी भी प्लेयर्स है, बाकी भी सिलेक्ट हुए, वो भी अपनी गेम उधर शो करेंगे इंशाल्लाह वहाँ भी हमारी जीत होगी। अबाउट 400 प्लेयर्स बॉयज़, गर्ल्स एंड ऑफिशियल जहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद जहाँ सिलेक्शन होकर कैंप लग गए, ये टीम तेलंगाना में जाएगी नेशनल के लिए, स्टेट टीम बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये कम से कम जहाँ 1990 के बाद जहाँ स्टेट चैम्पियनशिप नहीं हुई, उसके बाद अभी 2018 में 90 के बाद जहाँ चैम्पियनशिप हो रही है, बहुत अच्छा लगा कि एसोसिएशन ने चाहा।